हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म हो चुका है। आपने अगर कुछ मिस किया है तो पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके 3.7 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज जानने होंगे जो अभी तक आपको नहीं पता है आई गेस। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कौन से नए फार्मूलाज आपको जानने हैं। यहाँ पर बेसिकली जो है ये एंगल को चेंज करने के फार्मूलाज है। मतलब अगर एंगल x है तो 2x अगर होगा तो उसका क्या होगा, अगर 3x होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो 2x और x में जो लागू हो रहा है फार्मूला, उसी चीज़ को आप ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या खासियत है, यहाँ पर फार्मूला में यहाँ पर जो एंगल था उसका आधा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 2x की जगह x लगा देंगे तो ये x/2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 2x की जगह अगर 4x लगाएंगे तो यहाँ पर 2x आएगा, इसका आधा होगा। सिर्फ 2x के लिए ही नहीं है, किसी भी हाफ एंगल के लिए है, ठीक है। तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर sin 2x की जगह आप sin x लिखते तो आप इसे लिख सकते थे sin x इज इक्वल टू 2 इंटू sin x/2 इंटू cos x/2। सारे फार्मूलाज के लिए ही ये अप्लाई किया जा सकता है। जैसे इसी चीज़ को आप अगर लिखते sin 4x तो 4x का आधा क्या हो जाता है 2x, राइट। तो ये फार्मूला हो जाता है 2 इंटू sin 2x इंटू cos 2x। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से cos 2x को हम लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। उसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x करके, तो देखिएगा ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरीके से अगर आप cos को चेंज करते तो आता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। मतलब cos 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी हमें वहीं पर वो यूज़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ देखिए, यहीं पर से ये 2 फार्मूलाज भी आते हैं, पर मैंने इन्हें अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे सम्स में। तो अलग से इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि सम्स देख के ही आपको समझ में आ जाए कि ये वैल्यू होगा। आप अगर याद करके भी, मतलब इसे सिर्फ एक फार्मूला याद रख के बाकी को करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसमें क्या होगा, आपको सम देख के समझ में नहीं आएगा उसी वक्त कि कैसे करना है। अगर सारे फार्मूलाज याद है तो फ़ायदा ये हो जाता है कि सम देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला को भी याद कीजिए, ये यही से इन दोनों जगह से ही आ जाता है। इसको अगर 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ से आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ओके, उसके बाद sin 2x का और एक फार्मूला है। यहाँ पर देखिए ये sin x और cos x के फॉर्म में है। तो अगर आपके पास sin x और cos x है तो आप sin 2x ऐसे निकाल सकते हैं, पर अगर आपके पास सिर्फ tan x है तो भी आप निकाल सकते हैं sin 2x इस फार्मूला से। ओके, नेक्स्ट में cos 2x को भी ऐसे निकाल सकते हैं। अभी देखिए tan 2x मतलब sin 2x बाई cos 2x, राइट। तो अगर आप इन दोनों को याद रखें, साइन और cos वाले को याद रखेंगे और किसी भी दोनों को याद रखेंगे तो आप थर्ड वाला इजीली निकाल सकते हैं। पर मैं बोलूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी आप सारे को अलग से याद रखिए, इससे सम्स करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। और 3 फार्मूला है, sin 3x का, cos 3x का और tan 3x का। sin 3x का ये फार्मूला है, cos का ये है और tan का ये है। tan तो हम पिछले एक्सरसाइज में एक बार यूज़ भी कर चुके हैं, तो आपको याद होगा शायद थोड़ा सा। ओके, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला सम है वो दिया गया है, sin x आपको दे दिया है, आपको cos 2x निकालना है। देखिए ये सम बहुत इजी है, बस डायरेक्ट फार्मूला आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे सम्स तो एग्ज़ाम में भी नहीं आते, ये बस आपको सिखाने के लिए है कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, ये सिखाने के लिए आपको दिया हुआ है। तो क्योंकि sin x गिवन है तो cos 2x का जो कौन सा फार्मूला आप लिखेंगे, जो sin
एक्स से है। अगर आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूज़ करते तो आपको फिर से साइन एक्स से कॉस एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता, फिर करना पड़ता। तो इसीलिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, बाकी तो कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन। उसी तरीके से अगर देखिए कॉस दिया हुआ है और cos 2x ढूंढना है तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। यही समझना इस सम्स में इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन, इतने ईजी कैलकुलेशन देंगे नहीं कोई किसी भी एग्ज़ाम में, पर यहाँ पर से आपको बेसिकली समझना क्या है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आपको यूज़ करना है, वो अप्लाई करना सीखना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट सम में जा रही हूँ मैं। तो नेक्स्ट में देखिए आपको tan दे दिया है और आपको tan 2x sin 2x cos 2x सब कुछ निकालना है। तो हमने 3 फार्मूला सीखे थे, tan 2x का फार्मूला ये, sin 2x का फार्मूला ये और cos 2x का फार्मूला ये। तो उन्हें यूज़ कर दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे कैलकुलेशन करने के बाद। अब देखिए sin x दे दिया है, sin 3x पूछा है। तो sin 3x का फार्मूला अभी अभी हमने सीखा है, उस फार्मूला में sin x का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से cos 3x निकालने को बोला है और cos x दे दिया है, तो आप बस वैल्यूज़ पुट कीजिए, cos x का वैल्यू कैलकुलेशन कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ओके, मैं इन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन तो नॉर्मली करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। पर आप जो मेन चीज़ सीखिए कि फार्मूला कहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है। जिनके एक ही फार्मूला है उनमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, बस एक ही फार्मूला है, कुछ ज़्यादा यूज़ करने मतलब कुछ और तो यूज़ हो नहीं सकता। पर जिनके 2-3 वेराइटीज़ ऑफ फार्मूला है वो उनके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा वाला फार्मूला कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है एक x है और एक 2x है, तो या तो 2x को चेंज कीजिए या तो x को चेंज कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2x cos 2x को चेंज कर दिया है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में, तो ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1, जो आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सब में बहुत ही इजी है, यहाँ पर ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 2x है, तो पहले इसे ब्रेक कीजिए और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा sin 2x जो आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी सम्स है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक्चुअल में फार्मूला यूज़ करने सिखाए गए हैं। बाद में थोड़े डिफ़िकल्ट सम मिलेंगे, तब एक्चुअल में असली सम मिलेंगे जो मतलब प्रिपेयर करने लायक है। ये तो बेसिकली आपको सिखाने के लिए बस इजी सम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए cos 2x है, cos x माइनस साइन x है और यहाँ पर cos x प्लस साइन x है। तो यहाँ पर ये x को हम चेंज करेंगे cos 2x को, क्योंकि बाकी सारे तो x के फॉर्म में है और ये वाला सिर्फ 2x के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा cos x प्लस साइन x। ओके, नेक्स्ट सम में sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू tan x। यहाँ पर डबल एंगल है और यहाँ पर x है, बस फार्मूला में ब्रेक कर दीजिए। देखिए इसीलिए मैंने ये वाले फार्मूलास अलग से बताए थे। 1 प्लस cos 2x क्या होते हैं, 2 cos स्क्वायर x। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x, तो उन्हें अलग से याद कीजिए। तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले अच्छे से फार्मूलास याद कीजिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला बताए हैं ना, उन्हें पहले बहुत अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, उसी तरीके से sin 2x 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू cot x। तो यहाँ पर डबल एंगल्स है, इन्हें चेंज कीजिए। 1 माइनस cos 2x क्या हो जाता है, 2 sin स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पर से cot x मिल जाएगा। अब देखिए दोनों ही दिए हुए हैं, 1 माइनस cos 2x भी है, 1 प्लस cos 2x भी है। चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा tan x का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x।
नेक्स्ट सम में है 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x, और यहाँ पर है tan x, तो इनको चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x है, तो मैंने इसे अलग कर लिया, और प्लस साइन 2x, 1 प्लस कॉस 2x है, इसे भी अलग कर लिया, और साइन 2x को अलग कर लिया। अब 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला पुट कीजिए, और यहाँ पर से साइन 2x का भी फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो फिर यहाँ पर अगर आप ऊपर से साइन x कॉमन लेंगे, नीचे से कॉस x कॉमन लेंगे, तो आपका ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो आ जाएगा tan x, जो आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सम में देखिए बोला गया है cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x बाई कॉस x माइनस साइन x इज इक्वल टू दिस, आपको प्रूफ करना है, राइट। तो पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे a माइनस बी है, तो a माइनस बी कट जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया। अब बचा ये पार्ट, इसमें से ये हो जाता है 1, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, राइट। तो 1 हो गया, और ये पार्ट में देखिए ये चीज़ चेंज हो जाएगी साइन 2x में, जो आपको चाहिए कब, अगर ऊपर मतलब यहाँ पर अगर एक 2 होता, पर 2 नहीं है, तो हम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा साइन 2x में, जो आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सब में बोला गया है कि 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन x बाई साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू tan x। फिर से चेंज कीजिए 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे वाले पार्ट को साइन 2x को चेंज कीजिए, ऊपर से साइन x कॉमन जाएगा, नीचे से कॉस x कॉमन जाएगा, तो ये पार्ट कॉमन है, इसे काट दीजिए, आपको tan x मिल जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस 2x वाला फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे सम्स में ये यूज़ हो रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा ये फॉर्मूला, तो आपको cos 2x को चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका जो वैल्यू है डायरेक्ट आप बिठा नहीं सकते ना, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट सम इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि पिछले एक्सरसाइज में भी हमने इसी तरीके के सम्स कर लिए हैं, और वो बेसिकली तब मैंने ये फार्मूला, आपका साइन 2x का फार्मूला भी आपको बता दिया था, वही सेम तरीके का ये वाला सम है। तो यहाँ पर देखिए सारे कॉस के दिए हुए हैं, और यहाँ पर गिवन है, आपको प्रूफ करना है साइन 16x बाई 16 साइन x, राइट। तो नीचे एक जो साइन x है वो नीचे कैसे आएगा, नीचे तो कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे साइन x से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ साइन x कॉस x की जगह अगर एक 2 होता तो इसको हम साइन 2x लिख सकते थे ना, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, साइन 2x, तो ये आ गया। अब देखिए फिर से साइन 2x और कॉस 2x है, तो फिर से हम ऊपर नीचे एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर आपको मिल जाएगा साइन 4x, cos 4x तो ऑलरेडी है, फिर से एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा साइन 8x, cos 8x फिर से है, तो फिर से और एक 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिल जाएगा साइन 16x, और यहाँ पर से नीचे आ गया है देखिए 16 साइन x, जो आपको प्रूफ करना था, ओके। और इस वीडियो का आखिरी सम नंबर 10, आपको प्रूफ करना है दिस इज़ इक्वल टू 2 tan 2x। तो आपको डबल करना है एंगल, ये तो आप समझ चुके हैं, पर उससे पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ तक इस लाइन तक तो अब आ गए हैं। अब देखिए दिस इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, अगर आप इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है दिस इज़ इक्वल टू 4 इंटू AB, ओके। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे तो 4 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स बाई नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाता है यहाँ पर ये 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, और एक 2 तो सामने रहेगा और नीचे है cos 2x, तो ये आ गया आपका 2 tan 2x, जो प्रूफ करना था आपको। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.
हैं।